हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वृद्धि और विकास में अंतर। यह एक बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन अपने आप में बहुत बड़ा है, क्योंकि यहीं से साइकोलॉजी का शुरुआत होता है, बाल विकास का शुरुआत होता है। अगर आप ये नहीं समझ पाए तो आपको बहुत सारा चीज़ छूट सकता है। और यहाँ बहुत ही आज बेहतरीन से हम लोग वृद्धि और विकास को देखेंगे, इसमें क्या अंतर होता है इसके बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। ठीक है, बहुत ही बेसिक से और बेहतरीन तरीके से हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला पॉइंट है, वृद्धि मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। वृद्धि क्या होता है? मात्रात्मक। मात्रात्मक मतलब कि मात्रा में, जिसको हम तौल सकते हैं, नाप सकते हैं, जोख सकते हैं, गिन सकते हैं। यही हुआ मात्रात्मक या परिमाणात्मक। ठीक है, समझ में आ गया। तो यानी कहने का मतलब वृद्धि को हम क्या कर सकते, गिन सकते हैं। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे कि मेरा वज़न अभी है 45 किलो। कुछ दिन के बाद अच्छे से खाएंगे तो क्या होगा, 50 किलो का। तो इसको क्या किया, हम गिन लिए। तो यही क्या कहलाया, तो परिमाणात्मक या मात्रात्मक। या देख लीजिए ना कि बच्चे जब बच्चे बाल्यावस्था में रहते हैं तब छोटे रहते हैं। ठीक है, और जब किशोरावस्था में जाते हैं तब बढ़ जाते हैं। तो उसको क्या कर सकते हैं, उसकी लंबाई को क्या कर सकते हैं, नाप सकते हैं। तो वह क्या हो गया आपका मात्रात्मक या परिमाणात्मक। तो ये है एक वृद्धि हो। ओके, अब देखते हैं, जबकि विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी है। जबकि विकास क्या है, परिणाम के साथ साथ विकास में क्या कर सकते हैं, हम माप भी सकते हैं और क्या कर सकते हैं, उसका गुण भी देख सकते हैं। जैसे कि कोई भी बच्चा बढ़ा, जैसे कि शैशवावस्था से एडोलेसेंस में गया, किशोरावस्था में गया, तो उसके मान लीजिए कि लंबाई नापे, तो लंबाई तो नप गया, और उसमें क्या गुण वृद्धि हुआ, उसमें क्या समझ आया, उसमें क्या सांवेगिक परिवर्तन आया, ये सारे क्या हो गया, विकास आ गए। बच्चे में उसको कुछ समझ नहीं आया, जो मन सो कर लेता था। लेकिन जैसे जैसे वह बढ़ता गया वैसे वैसे उसका क्या हो गया कि सोचने की शक्ति, उसमें गुणात्मक गुण बढ़ते गया। ओके, तो पहला, उम्मीद करता हूँ पहला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, पहला पॉइंट। तो अब चलते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। देखिए दूसरा पॉइंट है, वृद्धि सामान्य शारीरिक परिवर्तनों से संबंधित है। वृद्धि जो है सामान्यतः क्या कि जनरली क्या होता है कि शरीर से ही संबंधित होता है। जैसे कि शरीर का कुछ छोटा भाग बढ़ना, शरीर का वजन बढ़ना, सारे ऑर्गेन का बढ़ना, ये सारे क्या होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं। ठीक है, जैसे कि लड़की लोग में देखते हुए कि 10-11 साल से पहले हुआ है, मतलब कि यह एक कॉमन वे में रहती है, सामान्य रहती है। उसके बाद एकाएक क्या होता है, उसमें शारीरिक परिवर्तन हो जाते हैं। और ये युवा में भी होता है, किशोर में भी होता है, किशोरी में भी होता है। ठीक है, तो यही हुआ। जबकि विकास शरीर के विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों से संबंधित होता है। ये सिर्फ वृद्धि क्या होता है, शरीर से संबंधित होता है, जबकि विकास विभिन्न शारीरिक, मानसिक और व्यवहारिक तीनों से संबंधित। शरीर तो बढ़ता ही है, उसमें मानसिक क्षमता भी बढ़ता है, सोचने की क्षमता भी बढ़ता है, प्लस में व्यवहार, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, किसके साथ कैसे बात करना है, किसके साथ कैसे रिएक्ट करना है, ये सारे विकास के अंतर्गत आते हैं। क्लियर है। चलिए तीसरा पॉइंट देख लेते हैं हम लोग कि वृद्धि में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल है। संरचना होता है इसमें कि कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, ये संरचना हुआ। जबकि विकास एक फंक्शनल, मतलब कि फंक्शन, प्रक्रियात्मक, मतलब कि कार्य शामिल होता है इसमें। ठीक है, तो चलिए अब चौथा पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है कि वृद्धि एक समय के बाद रुक जाती है। वृद्धि देखिएगा कि जैसे बचपन है तो उसमें क्या होगा, शरीर बढ़ेगा, बुद्धि बढ़ेगा। ठीक है, सारे चीज़ बढ़ेंगे फिजिकल। लेकिन देखिएगा कि 20-21 साल के बाद उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, शारीरिक चेंजेस। क्योंकि पहले हम बोल दिए हैं कि वृद्धि एक फिजिकल डेवलपमेंट है, शारीरिक विकास है, शारीर से संबंधित है। तो क्या होता है, 18, 19, 20 साल के बाद रुक जाता है उसका वृद्धि। लेकिन विकास निरंतर, कंटिन्यूअस चलते रहता है, जीवन पर्यंत तक, मृत्यु तक चलते रहता है। ठीक है, अब 5वां पॉइंट आते हैं,
वृद्धि का मापन सही से किया जा सकता है। वृद्धि का मापन हम, क्योंकि यह मात्रात्मक परिवर्तन है, तो मात्रा को हम तो कुछ से माप ही नहीं सकते। अरे माप सकते हैं, तौल सकते हैं, गिन सकते हैं, जबकि विकास को मापना कठिन है। विकास को कैसे मापिएगा बताइए? कि दिमाग पहले बच्चे में थे 0 से 6 वर्ष तक शिशुवावस्था में, तो कम सोचते थे। जब 18 से 20 अवस्था में आ गए तो ज़्यादा सोचने लगे। क्या आपको दिमाग को माप सकते हैं क्या? नहीं ना। तो यही हो गया, ठीक है। जबकि इसका क्या कर सकते हैं हम? विकास का अवलोकन कर सकते हैं, ठीक है। अब छठा पॉइंट में आते हैं। वृद्धि का न तो कोई निश्चित क्रम होता है और न ही इसकी दिशा होती है। वृद्धि का कोई निश्चित क्रम नहीं होता है कि बच्चा यदि 0 से 6 वर्ष की आयु में वह पतला है तो आगे जाके मोटा होगा कि नहीं। उसका वज़न अगर 10 kg है तो उसका 12 kg होगा, यह संभव नहीं है। उसका 20 kg भी हो सकता है। क्या समझ में आ गया ना? कोई निश्चित भी नहीं होता। जबकि विकास में एक निश्चित क्रम होता है। जैसे कि बच्चा 0 से 2 अवस्था में क्या बढ़ेगा, उसमें क्या परिवर्तन आएंगे, क्या चीज़ उसमें सोचने की क्षमता आएगा, 2 से 6 वर्ष में क्या होगा, पूर्व बाल्यावस्था में क्या होगा, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होगा, किशोरावस्था में क्या होगा, ये सारे निश्चित होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।